आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं विलोपन विधि से दो समीकरणों को कैसे सॉल्व किया जाता है। वही आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। यह प्रश्न क्लास 10th के एग्ज़ाम में 2 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला नंबर में क्या दिया हुआ है, 3x + 4y = 10। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, 2x - 2y = 2। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, 3x + 4y = 10। और समीकरण 2 में 2x - 2y = 2। विलोपन विधि से समीकरण को सॉल्व करने के लिए समीकरण 1 में जो x का कोफिशिएंट यानी कि x का गुणांक जो 3 है और समीकरण 2 में x का गुणांक जो 2 है, ये दोनों को क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। बराबर करने के लिए समीकरण 1 का जो x का गुणांक है उसको समीकरण 2 में सभी से गुणा करना पड़ता है। और समीकरण 1 में 2 का जो x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए ये समीकरण 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण 1 में मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण 2 का जो x का गुणांक है 2 उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और समीकरण 2 में समीकरण 1 में x का जो कोफिशिएंट 3 है उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे समीकरण 2 में, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सीधा सीधी। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस 2 से सभी को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x में, क्या हो जाएगा 6x + 2 को फिर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4y में, क्या हो जाएगा 8y। अब 2 को गुना करेंगे 10 में तो क्या हो जाएगा 20। अब ये पहला कम हो गया पहला का। और दूसरा में 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 6x प्लस, और 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे -2y में तो क्या हो जाएगा -6y बराबर 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 में तो 6 हो जाएगा। अब ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, अब इसको घटा देंगे, समीकरण 1 को 2 से घटा देंगे तो समीकरण 1 का मान क्या है 6x + 8y = 20। और समीकरण 2 का 6x - 6y = 6। अब ऊपर वाले को नहीं देखना है, नीचे वाले को देखना है। नीचे वाले में ये क्या है, प्लस में 6x है, इसका साइन चेंज होगा तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा। और ये 6y माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा। देखिए 6y प्लस में और 6y माइनस में, ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब क्या बचा 8y प्लस में और 6y ये प्लस में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 × 14y बराबर 20 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 14 बचेगा। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे, y का मान जब निकालेंगे तो ये 14 उसको उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में, दोनों कट के बच गया 1, यानी कि y = 1। चलिए यहाँ से y का मान निकल गया। अब इस y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे। किसी भी समीकरण में रखने पर मान उतना ही आएगा। चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 का मान क्या था, देखिए समीकरण 1 का मान था 3x + 4y = 10। कितना था 3x + 4y = 10। तो ये क्या हुआ 3x + 4 गुने y का मान 1 बराबर में 10। तो गुना करेंगे 3x + 4y = 10
क्या हो जाएगा, इस 4 को क्या भेजेंगे, बराबर के उस साइड भेजेंगे। 3x बराबर हो जाएगा 10 - 4 और 3x बराबर 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बच गया। अब x का मान निकालेंगे तो 6/3 हो जाएगा, कट के 2, यानी कि x का मान निकला 2 और y का मान 1। आंसर।